और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी का। निजी अखबार दैनिक जागरण को पीएम का इंटरव्यू। संसद में घटी घटना दुखद और चिंताजनक है, ये प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा है। वहीं संसद में घटी घटना की गहराई से जांच जरूरी है, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। वहीं साथ ही सवाल उठाया कि घटना के पीछे कौन है, इस पर मंसूबे जानना बड़ा जरूरी है। तो इस पीछे बड़ी जानकारी, क्योंकि संसद की घटना दुखद है, इस बारे में प्रधानमंत्री ने बाकायदा इसके बारे में कहा है और पहली बार इस मामले को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी। संसद में घटी घटना को लेकर के उन्होंने कहा कि ये बड़ी दुखद और चिंताजनक मामला है। संसद में घटी इस घटना की गहराई से जांच होना ये बड़ा जरूरी है। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले क्योंकि जिस तरीके से आप संसद की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठ रहे थे, बार बार ये कहा जा रहा था कि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से या सरकार के कोई बड़ा चेहरा आकर के इस पर अपनी बात रखे, तो प्रधानमंत्री ने पहली बार इस पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि एक गंभीर मुद्दा है, चिंताजनक बात भी है और तमाम जो सवाल उठ रहे थे उनका जवाब भी दिया। बिल्कुल, पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है संसद में जो घुसपैठ की घटना हुई। और आज दैनिक जागरण समाचार पत्र को जो अपना साक्षात्कार उन्होंने दिया है, इसमें विस्तार से उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि संसद में घुसपैठ की ये जो घटना हुई है, ये बहुत ही दुखद है और चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि इस पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां तक इस घटना का प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष इस पूरे मामले को देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर जो भी तत्व हैं, उनके मंसूबे क्या हैं, ये जानना आवश्यक है। क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बात जरूर सामने आई है कि जिस तरह से ये घटना हुई है, इसको लेकर के तमाम तरह की बातें आ रही कि ये जो लोग घुसे, इनका मकसद क्या था, ये क्या चाहते थे, और इसीलिए कुछ इस तरह जांच का आदेश लोकसभा अध्यक्ष की ओर से दे दिया गया। कल भी लोकसभा अध्यक्ष ने सभी सांसदों को पत्र लिखा, इसमें ये कहा है कि जो सांसदों का निलंबन हुआ, विपक्षी सांसदों का, उसका इस घटना से कोई संबंध नहीं है, बल्कि संसद के जो अपने जो नियम कायदे हैं, उसके हिसाब से उनका जो पालन नहीं किया गया इन सांसदों की ओर से, इसलिए उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। और यही पीएम मोदी ने भी स्पष्ट किया है कि इसके पीछे कौन लोग हैं, ये जानना बेहद आवश्यक है। तो पहली बार पीएम मोदी ने इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर अपनी चुप्पी तोड़ी। अखिलेश जी बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस बीच एक और जानकारी भी है, क्योंकि निजी अखबार को प्रधानमंत्री ने जब इंटरव्यू दिया है तो मोदी की गारंटी मतलब नीति, नियत, नेतृत्व और ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में भी उन्होंने बताया। यानी कि हाल ही में हुए चुनावी नतीजों को लेकर के भी उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने अनुच्छेद 370 की को लेकर के भी अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि 370 की वापसी संभव नहीं है। अब ब्रह्मांड की कोई भी ताकत अब 370 को वापस नहीं ला सकती है, ये प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा। वहीं राजनीतिक स्वार्थ से कुछ लोग 370 को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, ये भी इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। वहीं 22 जनवरी का जिक्र भी किया। 22 जनवरी राम मंदिर उद्घाटन बेहद खास है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। 22 जनवरी मेरे लिए हर घर अयोध्या, हर घर राम आने जैसा है। सीट से ज्यादा जनता का दिल जीतना प्राथमिकता है। चुनावी नतीजों को लेकर के उन्होंने कहा कि मैं मेहनत करता हूं, जनता झोली भर देती है, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा है। जरा इस बात को भी समझ लेते हैं। अखिलेश शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए। अखिलेश जी, राम मंदिर से लेकर के और हाल ही में अलग अलग राज्यों में चुनावी जीत को लेकर के जो परिणाम मिले हैं, उस पर भी प्रधानमंत्री ने बात रखी। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी का दिन उनके जीवन का बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि वो उनके लिए एक अवसर होगा कि भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा है, वो उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसके साथ ही जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम है, इसको लेकर के भी उन्होंने विस्तार से बात की। उन्होंने कहा है कि जैसे कि वो इंडिया अलायंस कहते हैं, विपक्षी गठबंधन, ये उसकी हार है, क्योंकि जब से गठबंधन बना उसके बाद पहली बार कोई चुनावी परीक्षा उनके सामने हुई थी और इस चुनाव में उनकी हार हुई। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जो पीएम मोदी की ओर से कही गई है और ये बताता है कि किस तरह से आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की एक बड़ी जीत होगी। ये भी पीएम मोदी ने अपने साक्षात्कार में कहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या 400 से भी ज्यादा सीटें मिलेगी एनडीए को, इस पर उन्होंने कहा कि वो नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को फिर से तीसरी बार मौका मिलेगा, ये उन्हें पूरा विश्वास है। इसके साथ ही अनुच्छेद 370 को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति इस अनुच्छेद को संविधान में वापस नहीं ला सकती है और इसीलिए इसको हकीकत मान करके अब आने वाले समय के लिए देखा जाना चाहिए कि वहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जिसका जिक्र उन्होंने किया है। मोदी की गारंटी क्या है, इसका भी उन्होंने विस्तार से उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार
4 करोड़ घर दे सकती है, तो आने वाले वक्त में अगर वो कहती है कि हम और 2 करोड़ घर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये एक गारंटी ऐसी है जिसका कि लोगों को विश्वास है कि जब मोदी कहते हैं तो ये काम निश्चित तौर पर पूरा होगा। तो ये वो सारी बातें हैं जो इस साक्षात्कार में कही गई, और एक तरह से इस साक्षात्कार के जरिए अ, आने वाले लोकसभा चुनाव जो कि 3 महीने दूर हैं, उसके लिए प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं और उस पर क्या रुख रहने वाला है पीएम मोदी का और बीजेपी का, इसका एक तरह से खाका खींच दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया अखिलेश शर्मा जी इस पर जानकारी देने के लिए।